करनी होती है, स्ट्रक्चर मैपिंग जिसको हम कहते हैं। स्ट्रक्चर मैपिंग वो के लिए हमने पहले भी एनालिसिस किया था ये हम। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे अच्छे होंगे। तो आज चलते हैं गाइस हम गोल्ड का एनालिसिस करने के लिए। हमने पहले भी एनालिसिस किया था, ये हमारे पास 30 टाइम फ्रेम के ऊपर हमारा एनालिसिस रहेगा। तो इंशाल्लाह बहुत ही पावरफुल एनालिसिस रहेगा, क्योंकि गोल्ड की मार्केट कुछ इस तरह से अपने अंदर वॉल्यूम पकड़ रही है। क्योंकि मार्केट के अंदर क्रैश आया था, तो उस क्रैश की वजह से गोल्ड को कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था, मगर उसकी वजह से कुछ ना कुछ मार्केट के अंदर थोड़ा सा बदलाव आया, क्योंकि पूरी मार्केट बिटकॉइन की क्रिप्टो मार्केट जो है हिल चुकी थी इस क्रैश की वजह से। मगर आइए चलते हैं हम अपने गोल्ड के एनालिसिस की तरफ। तो सबसे पहली बात मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये हमारी वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, क्योंकि आज का जो एनालिसिस है वो काफ़ी हम जो है ना मार्केट के अंदर थोड़ा इस तरह से डीपली जाकर करेंगे। उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न ये है कि मार्केट की जो आज का स्ट्रक्चर बन रहा है वो कुछ इस तरह से कि कभी मार्केट बहुत हाई मतलब इस तरह से ये पावर के साथ आती है। अगर आप जहाँ पे देखें तो मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छा सा वॉल्यूम एक ही कैंडल के अंदर आ जाता है, फिर उसके अंदर उसके बाद मार्केट जो है ना काफ़ी इस तरह आहिस्ता से मूव करना स्टार्ट कर देती है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप। सो इन मूव्स को प्रेडिक्ट करना और इनके लिए हमारे पास एनालिसिस करना बहुत ही काफ़ी मुश्किल होता है कि ये क्या कर रही है मार्केट, कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से अजीब बना रही है। अब यहाँ पे देखें, फिर उसके अंदर से देखें एक डायरेक्ट डिमांड आती है, फिर उसके बाद मार्केट थोड़ा सा ये से मूव करना स्टार्ट हो जाती है। तो ये मार्केट का वॉल्यूम के अंदर अभी फर्क आ रहा है। सो इस चीज़ को जांचने के लिए आज हमारा एनालिसिस काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इंशाल्लाह आप लोगों को इसकी समझ भी आएगी। सो चलते हैं हमारे आज के एनालिसिस की तरफ। हमने कुछ इस तरह का एनालिसिस किया था कि हमने ये वाला जो एरिया था इसको पिछली वीडियो में यहाँ इससे कंपेयर किया था कि ये इस तरह का ही बन रहा है, मगर मार्केट ने इसको फॉलो करते हुए कुछ हमें हद तक इसका जो रिजल्ट है वो दिया था। मैं यहाँ की अगर आपको डिमांड यहाँ के मैयर करके दिखाऊँ, ये असल में यहाँ से शुरू होने वाली थी डिमांड, और ये कहाँ तक थी? यहाँ तक थी डिमांड। अब इसी डिमांड को मैं यहाँ पेस्ट कर दूँ यहाँ से। ओके, तो यहाँ पे पेस्ट करने के बाद अगर मैं इस डिमांड को डबल करता हूँ, अगर डबल करने के बाद अगर मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, अब देख सकते हैं हमारा हमारा रिवर्सल एरिया कहाँ पे बनता है। अब ये रहा हमारा रिवर्सल एरिया। मैं यहाँ पे मैट्रिक्स बॉक्स लगा देता हूँ, यहाँ से इस जगह से इस जगह तक। तो हमारे इस मैट्रिक्स बॉक्स को मार्केट ने डायरेक्टली, क्या मतलब, अभी हमारा मैट्रिक्स बॉक्स थोड़ा सा ऊपर है, सॉरी मैंने थोड़ा गलत लगा दिया, मेरी मेजरमेंट में थोड़ी काफ़ी गलती हो सकती है, सो इसलिए प्लीज़ डोंट माइंड। क्योंकि अभी देखिए, तो हमारा जो ये मैट्रिक्स बॉक्स था, जो हमारा रिवर्सल एरिया था जो हमने लगाया था, उसको भी मार्केट ने कुछ ना कुछ फॉलो किया है। अब आप कहेंगे कि उसको तो डायरेक्ट क्रॉस कर गए, मगर आप देखें एक रिवर्सल एरिया जब हम लगाते हैं तो हमारा मकसद ये होता है कि हमें उस रिवर्सल एरिया के ऊपर कोई ना कोई बुलिश पैटर्न, सॉरी बेरिश पैटर्न या बुलिश पैटर्न चाहिए, ताकि हमें कंफर्म हो कि हमारे एरिया ने वर्क किया है। सो इसके लिए अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आप इस जगह को देखें, मार्केट ने हमारे एरिया को डायरेक्ट क्रॉस करते हुए फिर इसी को ही एक इस तरह समझिए रीजन बनाया है। अगर आप देखें तो यहाँ पे उसने एक अच्छी सी हैमर दी है जो कि मार्केट को इस चीज़ की निशानदाही है। अगर आप पीछे से देखें तो ये देखें, यहाँ पे हमारी मार्केट में हैमर ही आई थी जिसने मार्केट को उठाया था। तो इससे पीछे अगर आप देखें तो वहां पे भी एज ए हैमर, मैं इसको हैंगिंग मैन, लोग बिल्कुल हैंगिंग मैन आप कहेंगे, इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता कि इसका रंग कौन सा है। अगर मैं आपको एक चीज़ करके दिखाऊं, अभी आप लोगों को थोड़ा सा हैरान कर देने वाली चीज़ है वो ये है कि अगर मैं यहाँ पे जाके अपनी सेटिंग्स में जाके यहाँ पे देखें, सो मैं सेटिंग्स के अंदर जाके मार्केट के सिंबल्स को, इन सब चीज़ों को अगर मैं वाइट कर दूँ, क्या कर दूँ जी, वाइट कर दूँ, अगर सारी चीज़ों को, इन चीज़ों को मैं वाइट करने के बाद अभी आप देखें, अब आपको जैसे वो कहते हैं ना कि हर लंबे बाल वाला आदमी लड़की नहीं होता, यानी आपने कोई भी लंबे बाल वाली चीज़ देख ली तो आप ये कहेंगे कि ये लड़की है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। सो मैं इसको जो है ना इसके बैकग्राउंड को काला रंग कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कुछ समझ आए कि ये मैंने क्या किया है। अभी तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, सो इसके लिए यहाँ पे ये देखें। ओके, आज ये थोड़ी सी अजीब चीज़ होने वाली है। वो कैसे? अगर आप देखें इस कैंडल, ये जो मैंने यहाँ पे लगाई है, मैं इसका भी रंग थोड़ा सा जो ना वो कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए कि ये क्या चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, आप ये वाली कैंडल जिस पे मैंने बॉक्स लगाया है, इस कैंडल को और इस कैंडल को देखें, क्या आप इनमें फ़र्क कर सकते हैं? तो नहीं, लेकिन एक चीज़ इसमें कन्फर्म है, पता है वो क्या? वो ये है कि ये जो कैंडल है मार्केट को उठाने का काम कर रही है, मतलब इसके नीचे से बुलिश प्रेशर है। अगर इसमें बुलिश प्रेशर है तो इसका मतलब ये है कि यही कैंडल ही है जो मार्केट को उठाने का काम कर रही है। अब इसमें मार्केट क्या करती है, हमारे एरिया को इस तरह समझें, हमारे एरिया को जो है ना मार्केट डायरेक्ट क्रॉस करती है। सो डायरेक्ट क्रॉस करने के बाद मार्केट फिर जो है ना अपनी एरिया पे आ जाती है, मतलब उसी एरिया पे हमें एक ऐसी कैंडल देती है, इस तरह समझें कि जो है ना ऐसी कैंडल हमें मार्केट देती है जिसका हमें ये पता चल जाता है कि ये वही हैमर है जिसको जो मार्केट को उठा रही थी।
सो इसलिए ये भी उसी तरह का ही काम करेगी, ये भी उसी तरह का क्या करेगी, ये उसी तरह का काम करेगी। सो इसके लिए सब अब चलते हैं, मैंने इसकी हर चीज़ को है ना सही कर दिया है। सो मैं इसके वो भी सही कर देता हूँ, मतलब इसका हमारे सॉरी यहाँ से अगर मैं सेटिंग के अंदर चला जाऊँ तो ये हमारे पास स्केल्स होता है। यहाँ पे अगर आप इसका बैकग्राउंड किसी को चेंज करना नहीं आता तो यहाँ से होता है ये, हम कन्वेज में जाके यहाँ पे आप इसका बैकग्राउंड जो है ना वाइट कर सकते हैं। सो अब हम ओरिजिनल हालत में आ चुके हैं। तो ये रहा हमारा जो है ना क्या रिवर्स। अब देखिए यहाँ पे जो चीज़ मैंने मार्क की हुई है, यहाँ पे अगर आप देखें ये वही हैमर है इसके। चलो ये तो सब्ज है और ये भी सब्ज है, आप लोगों को नजर आ रहा है, और ये भी इसी तरह का है, मगर ये आप कहेंगे कि ये नहीं, लेकिन इसका काम और उसका काम सेम टू सेम होता है। बस इसके हमारे पास जो है ना कलर में फ़र्क होता है। आप इस कलर के फ़र्क की वजह से इसके काम को मतलब अलग अलग नहीं कर सकते। सो इसलिए जो हमारी मार्केट उठ रही है वो डायरेक्ट वो इसी हैमर की वजह से। तो हमारे ही एरिया पे, हमारा जो एरिया हमें चूंकि यहाँ पे चाहिए थी बेरिश इनगल्फिंग, अगर बेरिश इनगल्फिंग आती तो ये हमारा एरिया काम करता और हम इसको नीचे कर देते, मगर अब यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग नहीं आई और यहाँ पे आप उल्टा हमारे पास बुलिश आ गई, कहीं नहीं बुलिश इंडिकेशन है जो कि मार्केट अब बुलिश होने वाली है, वो वाली हमारे पास इंडिकेशन आ गई। तो इससे हमें क्या अंदाजा मिलता है, इसका मतलब ये है कि हमारी जो पिछली डिमांड है वो डबल होने वाली है। हमारी जो पिछली डिमांड है टोटली वो डबल होने वाली है। अगर मैं इसी टोटल डिमांड अपनी को जो हमने यहाँ से ली है, अभी हमारी जो मैंने एरिया लगाया था इस एरिया तक, इस एरिया ने चूंकि वर्क किया है, मैं ये नहीं कर सकता अब इस डिमांड को मैं ख़त्म भी कर सकता हूँ, मगर इस एरिया ने वर्क किया है उसके साथ भी मार्केट यहाँ तक पहुँच चुकी है। तो ये हमारा आ जाती है इसका डबल, चूंकि इसको मार्केट ने डायरेक्ट क्रॉस किया है। थोड़ा सा अगर इसको हमारे पास मार्केट वो देती और रिजेक्शन करती तो हम फिर कह सकते थे कि अब इसको मार्केट ने जो है ना इसका रीज़न दिया है, उसके बाद हम अपना एनालिसिस आगे कर सकते थे। मगर इसका अब हमारे पास जो रिवर्सल एरिया बनता है वो यहाँ पे, ताकि यहाँ पे आगे कुछ मार्केट हमें बेरिश पैटर्न दे, थोड़ी सी रिजेक्शन करे, उसके बाद जो है ना मार्केट अपना जो है ना मूव आगे का कंटिन्यू करे। तो देखते हैं फिर क्या होता है मार्केट का। इंशाल्लाह हमारा ये जो एरिया है वो बहुत ही बेस्ट एरिया है और यहाँ पे मार्केट आने के चांसेस काफ़ी हद तक ज़्यादा हैं। तो अब डीपली एनालिसिस में आप लोगों से कह रहा था वो ये था, उसमें अगर आप देखें तो मार्केट के अंदर, चलो इसको मैं हटा देता हूँ, इसमें हमारे पास जो है ना ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। उसके साथ साथ अब ये तो रहा हमारा मेजर रिवर्सल एरिया, सॉरी मैंने इस पर नहीं लिखा था, मगर ये था हमारा मेजर रिवर्सल एरिया, यानी वो एरिया जो एक मेजर रिवर्सल एरिया जो बड़े टाइम फ्रेम पे भी मैं कहूँ तो, लेकिन हमने किया जो कि 30 मिनट्स पे, लेकिन 30 मिनट्स के हिसाब से बड़ा मेजर रिवर्सल एरिया। अभी के हिसाब से ट्रेडिंग के हवाले से, कि मैं चूंकि ट्रेडिंग कर रहा हूँ, सो इसका मतलब ये है कि मुझे अभी थोड़ी सी देर में या कुछ इंतजार करने के बाद, कुछ वेट करने के बाद मुझे एक पोजीशन चाहिए। सो उसके लिए हम इसका डीपली एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए अगर मैं आप लोगों से एक चीज़ आपको एक दिखाऊँ, तो अगर आप इस चीज़ को देखें, ये आपको क्या नज़र आ रहा है, ये एक हमारे पास रेजिस्टेंस है। ये क्या है, ये रेजिस्टेंस है, मैंने यहाँ पे लिखा है, तो सॉरी यहाँ पे नहीं है, फिर भी मैं आपको बस आप इसको समझ लें कि ये एक रेजिस्टेंस है। मैं इसका सेम टू सेम क्लोन कर देता हूँ। अब इसी क्लोन को उठाकर मैं यहाँ नीचे पुट कर देता हूँ। तो ये क्या है, ये एक्सपोर्ट है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि ये एक पैरेलल जोन निकल के हमारे पास आ जाता है, यहाँ से यहाँ तक ये एक पैरेलल जोन है। ओके, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया ताकि आप लोगों को नजर आए कि ये एक पैरेलल जोन है। और मार्केट ने अब अगर आप इस पे ऊपर देखें तो मार्केट ने यहाँ पे, मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ आप लोगों के लिए, यहाँ पे देखें मार्केट इसको क्रॉस करती है, फिर उसके बाद रीटेस्ट करती है। अब यही तो मौका होता है ना किसी भी पैटर्न के, जो ब्रेकअप और ब्रेक डाउन या ब्रेकअप होता है, फिर उसके बाद जब रीटेस्ट होता है तो वहीं पे पोजीशन ली जाती है। और उसके साथ मैं इसकी आपको डबल कंफर्मेशन बताता हूँ। अब डबल कंफर्मेशन किया है, मैं इसको आपके लिए डिलीट कर देता हूँ, थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, और इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ओके, अब लाइन्स अच्छी रहेंगी, बंदे को नजर आता है। तो यार डबल कंफर्मेशन ये है कि अगर आप इसको देखो, ये क्या है, और इसके साथ वाली इसको देखो, और फिर इसको देखो, मैं और आपको क्या बताऊं इसके लिए, और क्या बताऊं यार, इन सब चीज़ों को देख के उसके बाद अगर आप इसको देखो तो ये और भी कंफर्म कर रही है कि मार्केट के अंदर जो है ना किस तरह मतलब कैंडल्स रिपीट हो रही है, मतलब वही कैंडल्स आ रही है जो मार्केट को ऑलरेडी उठा रही थी। सो ये डबल कंफर्मेशन थी और यहाँ पे ट्रेड पक्की थी, मगर मुझसे ये मिस हो गई क्योंकि मैं उस वक्त था नहीं जब ये पैटर्न ये आज ही बनाए, मेरे ख्याल में 30 मिनट्स का टाइम है, मैं इसमें नहीं था क्योंकि मेरा आज कुछ काम था, तो इसलिए मैं इसको मूव को नहीं, क्योंकि ये बहुत कन्फर्म मूव था। ये एक पैटर्न, चूंकि ये चार्ट पैटर्न है, कम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न में आता है, इसको हम जोन कहते हैं, सेंट्रल जोन या ट्रैप, सेंट्रल जोन या फिर हम इसको ट्रैप कहते हैं, ठीक है। तो ये ट्रैप था, ट्रैप से मार्केट निकल चुकी है। सो अब हम इसकी डिमांड और सप्लाई, सॉरी डिमांड को कैसे मेजर करेंगे।
अब जो डिमांड है वो मेजर की जाती है अपनी ट्रेड को एग्जिट करने के लिए। फर्ज करें अब मैंने यहाँ पे अपनी पोजीशन लगा दी थी, मैंने अपनी पोजीशन लॉन्ग की पोजीशन फर्ज करो मैंने यहाँ पे इस हैमर के बनने के बाद यहाँ पे मैंने लगा दी इस हैमर के, सॉरी 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 सॉरी, अच्छा मैंने ये यहाँ पे अपनी पोजीशन लगा दी। अब इस पोजीशन को यहाँ तक मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और उसके बाद अब मेरा टेक प्रॉफिट मैं कहाँ तक रखूँ, मेन चीज़ नहीं होती है। अब देखिए ट्रेडिंग 1% होती है, मतलब ये है कि आप बाय और सेल करते हैं ओनली 1%, वो सिर्फ और सिर्फ एक क्लिक का गेम है। आप लार्ज साइज सेलेक्ट करते हो, उसके बाद क्लिक करते हो, आपका बाय हो गया। अब मैं इसको निकालूं कहाँ तक, इसको फॉलो कहाँ तक करूं, डर होता है ना अंदर से कि यार अभी निकाल दूं, इतना प्रॉफिट हो गया, अभी निकाल दूं, ये रेड कैंडल बन रही है, अभी निकाल दूं, नहीं। अब सबसे बड़ी चीज यही होती है, लोग लॉस बहुत बड़े बड़े लेते हैं। फर्ज करो अब ये ना वो अपना स्टॉप लॉस इतना रखते हैं और टेक प्रॉफिट इतना लेते हैं, तो इससे कभी भी आपका गेम नहीं बनने वाला, इससे आप कभी भी ट्रेडिंग के अंदर सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। मेन चीज होती है फॉलोइंग। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, फॉलोइंग, यानी आप इसको फॉलो करो कि मैं कहाँ तक अपनी ट्रेड को चलता रहने दूं, यानी कहाँ तक मैं कब एग्जिट करूं, ये कहाँ तक जाएगी। अब उसके लिए आपको जो है इसकी मेजरमेंट करनी होती है, इसकी ये मैपिंग करनी होती है, स्ट्रक्चर हमारे पास होती है, स्ट्रक्चर मैपिंग। आप स्ट्रक्चर को खुद ब खुद प्रेडिक्ट करते हो, उसकी स्पोर्ट्स और सॉरी स्पोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह, या उसको कोई पैटर्न है उसके अंदर कितनी डिमांड आई है, या क्या ये मेरा कौन सा कोई एफवीजी, कोई फेयर वैल्यू गैप, कोई क्या क्या क्या, ये सब चीज़ें आप यूज़ करते हो अपने आप। लेकिन अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे तो कोई एफवीजी नहीं है, यहाँ पे तो कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है ऊपर जिसको जाके मार्केट टच करे और आप वहाँ तक लें कि मैं यहाँ तक लूँगा, एसएमसी के कंसेप्ट से। सो इसके लिए एक मेन चीज़ जो आती है वो आती है सेंट्रल डिमांड। क्या हमारे पास आ जाती है, सेंट्रल डिमांड। आप लोग हैरान होंगे कि व्हाट इज सेंट्रल डिमांड। अब सेंट्रल डिमांड क्या है, सेंट्रल डिमांड ये चीज़ है कि आपके पास ये जो पैटर्न बना हुआ है, ये वाला जो सेंट्रल जोन मैंने अभी सिलेक्ट किया था, इसी से जो सेंट्रल डिमांड है इसके अंदर टोटली कौन कौन सी, अब यहाँ पे देखो एक ये डिमांड हमारे पास आ जाती है, सॉरी, और उसके साथ साथ एक ये डिमांड, ओके, और उसके साथ एक ये डिमांड। अब इन डिमांड्स को हमें मेजर करके उसके बाद जो है ना प्रिडिक्ट करना है कि मार्केट कहाँ से रिवर्स करेगी, और ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि उसी से जगह से ही रिवर्स करेगी, क्योंकि सेंट्रल डिमांड का जो कॉन्सेप्ट होता है ये इतना क्लियर होता है, इतना क्लियर होता है। हाँ देखिए, अब आप इसको हर जगह पे यूज नहीं कर सकते, मगर ये इतना क्लियर होता है कि आपको इतनी क्लियरिटी देगा कि आपको एग्जैक्ट उसी जगह से ही रिवर्सल मिलेगा। आइए देखते हैं, मैं इन सब चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ और उसके बाद जो है ना अपनी डिमांड को मेजर करते हैं कि हमारी डिमांड कहाँ तक आती है। सो उसकी मेजरमेंट के लिए सबसे पहले मैं इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, टूल को। अब टूल को सिलेक्ट करने के बाद ये नीचे से इस कैंडल से लेकर इस कैंडल तक ये मैंने ले लिया। अब उसके साथ ये वाली डिमांड मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, इस कैंडल से लेकर हमारे पास, सॉरी, ये यहाँ तक रहेगी, यहाँ तक, ओके। उसके साथ हमारे पास आ जाती है ये वाली डिमांड। अगर मैं इसको डिमांड को मेजर करूँ तो उसके बाद हमारे पास आ जाती है यहाँ तक की डिमांड, ओके। तो ये तीन डिमांड्स हैं। आप कहेंगे कि इसको क्यों नहीं ले रहे, मैं यहीं से ही स्टार्ट, क्योंकि मूव यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो इसलिए हम यहाँ से लेंगे। तो सबसे पहली चीज बात, मैं इसको यहाँ से रख देता हूँ और इसको उठा के उसके साथ यहाँ पे रख देता हूँ। अब हमारे पास एंड वाली डिमांड बचती है, इसको उठा के हम यहाँ पे रख देंगे। तो ये रहा हमारा मूव और ये रही हमारी प्रिडिक्शन, ओके। अच्छा, तो ये अब हमारा बन गया क्या जी, रिवर्सल एरिया। ये बन गया रिवर्सल। अब आप कहेंगे कि अभी तो आपने एक रिवर्सल एरिया लगाया जो इससे बहुत ऊपर था, वाकई वो काफ़ी ऊपर था इससे, मेरे ख्याल में यहाँ पे था हमारे पास जो हमने अभी लगाया था, थोड़ा सा ऊपर था, 40 132 130 के आसपास था, और ये तो 40 94 यानी इस तरह समझे 40 4100 के करीब बनता है। तो अगर मैं आप लोगों को इस चीज़ की थोड़ी सी क्लैरिटी दूँ और मैं कहूँ कि ये जो हमने डिमांड यहाँ से ली है, इसको टोटल को मैं दोबारा से मेजर कर देता हूँ आप लोगों के लिए क्लियर करने के लिए। अगर मैं इसी को उठा के यहाँ से लूँ, ये जो हमारे पास जो यहाँ मतलब ब्रेक अप होने के बाद, इसी सेंट्रल जोन का ब्रेकअप होने के बाद जहाँ से हमारे पास डिमांड शुरू होती है, अगर मैं वहाँ से लूँ तो आपके पास हमारे पास यहीं से ही हमारा रिवर्सल एरिया बन जाता है। यहीं से हमारा क्या बन जाता है, रिवर्सल एरिया, और ये एग्जैक्ट रिवर्सल एरिया है।
अच्छा, तो हमारे दो रिवर्सल एरियाज आते हैं। अब सबसे पहली चीज़ मैं चाहता हूँ कि मार्केट इसके ऊपर हमें थोड़ा सा इसको भी सपोर्ट करे, क्योंकि ये सेंट्रल डिमांड के हिसाब से हमारा ये भी एक एरिया और ये भी एक इस तरह का जोन बनता है। ये किसका रीज़न है, ये एक लॉजिक है। यहाँ पे मार्केट को थोड़ी सी इस तरह की, इस तरह समझिए, रिटेस्टिंग देनी चाहिए। उस रिटेस्टिंग के बाद मार्केट इस तरह जाए, एक कोई सेंट्रल जोन यहाँ पे बनाए, यानी इस तरह समझिए, मैं कहता हूँ कि कोई ऐसा पैटर्न बनाए जिसकी फिर उसके बाद मार्केट यहाँ तक अपने आप को ले जाए। यानी पिछली जितनी भी डिमांड है यहाँ से यहाँ तक की, ये जो डिमांड है अभी यहाँ, उसके बाद इसी डिमांड को सेम टू सेम कॉपी करके फिर उसे यहाँ तक दे दे। तो ये मेरा इसके हवाले से जो है ना, दो मेजर रिवर्सल एरिया रहेंगे। ये चूंकि मेजर रिवर्सल एरिया है और ये एक रिवर्सल एरिया सेंट्रल डिमांड के हिसाब से, ये भी सेंट्रल डिमांड के हिसाब से है, मगर हमारे पास दो रीजंस निकल के आते हैं। क्योंकि अगर हम इसको यहाँ से यूज़ करें, बेहतर तो यही है कि हम अगर हम इसको यहाँ से यूज़ करें, लेकिन उसकी क्लैरिटी के लिए कि अगर मार्केट के अंदर वॉल्यूम आ जाता है और मार्केट ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट कर देती है, तो उसके लिए हमें ये वाली डिमांड यूज़ करनी होगी यहाँ से। और यहाँ पे अगर हमें कोई पैटर्न नहीं मिलता, कोई बुलिश पैटर्न मिल जाता है, तो उसके हिसाब से हमारा जो रिवर्सल एरिया है वो यहाँ तक रहेगा। तो ये था हमारा गाइस आज का एनालिसिस, जो कि काफ़ी हेल्पफुल इंशाल्लाह रहेगा। अब उसके लिए मैं आपको एक और भी इसकी क्लैरिटी दे देता हूँ। वो ये है कि अगर आप इसके हिसाब से हमारे पास जो है ना मार्केट में ये यहाँ से एक रेजिस्टेंस जोन ड्रा करें, तो जो रेजिस्टेंस जोन है उसके हिसाब से भी मार्केट के अंदर हमारा जो रेजिस्टेंस बनता है वो ये वाला एरिया बन जाता है। तो इसका मतलब ये कि मार्केट को अब यहाँ पर जाना चाहिए, काफ़ी हद तक इसको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि मार्केट जो है ना अपनी सपोर्ट से टच करके अभी निकल रही है। उसका वो ये चूँकि एक बहुत बड़ा, इस तरह समझिए, बहुत बड़ा एनालिसिस इस तरह निकलेगा अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ, ठीक है। तो ये हमारी स्पोर्ट्स है। तो अभी मार्केट इसी जगह को सपोर्ट लेकर निकल रही है। देखे ना, अब आपको कुछ नजर आ रहा होगा कि यहाँ से मार्केट अपने आप को एक्सपेंड करना स्टार्ट हो गई, मतलब थोड़ी थोड़ी सप्लाई को ना डबल करना स्टार्ट हो गई। यहाँ पे देखें, अब सप्लाई थोड़ी और ज़्यादा आई है, तो इसके बाद कुछ और ज़्यादा भी आ सकती है, क्योंकि इस मार्केट को स्टेबल करना होता है ना। ये चूँकि ऑल टाइम हाई मार्केट है, गोल्ड ऑल टाइम हाई मार्केट है, हर मरतबा ये हाई हाई रहता है। सो इस वजह से तो बायर को बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आप हर मरतबा इसको बाय करो, रख दो, फिर उसके बाद आपके पास प्रॉफिट। तो इसको चूँकि स्टेबल करना होता है, इसलिए इसकी सप्लाई आना भी ज़रूरी होता है। सो इसलिए अभी आज की इतनी सप्लाई है, तो हो सकता है इससे भी डबल सप्लाई है, यानी इस सपोर्ट को टच करने के लिए दोबारा जब मार्केट आएगी तो ये सप्लाई हो सकता है 1.5 हो जाए या हमारे पास डबल हो जाए। सो गाइज, ये था हमारा आज का एनालिसिस। सो इसके हिसाब से इंशाल्लाह चलेंगे, देखते हैं 2 दिन से 3 दिन बाद हमारा इस रिवर्सल एरिया तक का रिजल्ट आ जाएगा। सो हम मिलेंगे परसों नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो अभी के लिए, अगर आपको इस वीडियो के अंदर मज़ा आया हो, अगर इसमें से आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो, मैंने तो बड़ी कोशिश की आप लोगों को समझाने के लिए आसान अल्फाज में। सो जिस चीज़ को समझ आई है वो इसको ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अब अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़रूर जो है ना शेयर करें, क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है। आजकल ट्रेडिंग का दौर है, लोग इस आईटी की तरफ आ रहे हैं, मगर ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको फ्रीडम, आज़ादी दिलाती है। सो ट्रेडिंग एक आज़ादी है, इसके अंदर ज़रूर आएँ, ज़रूर इसको टेस्ट करें। अगर आपको कोई मसला, कोई कन्फ्यूजन आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।